हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में लॉ स्टूडेंट्स के लिए भारत सरकार के संस्थान NHRC अर्थात नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन इंडिया में प्रत्येक वर्ष निकलने वाली लीगल इंटर्नशिप के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देंगे। इस लीगल इंटर्नशिप में भारत के सभी एलिजिबल लॉ स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसी ही लॉ रिलेटेड यूजफुल वीडियोज को पाने के लिए जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आपके सामने स्क्रीन पर भारत सरकार के संस्थान राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अर्थात नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट का इंटर्नशिप पेज खुला हुआ है, जिसमें शॉर्ट टर्म इंटर्नशिप प्रोग्राम के बारे में बताया गया है। तो दोस्तों, NHRC में इंटर्नशिप के लिए आपको इनकी इसी ऑफिशियल वेबसाइट www.nhrc.nic.in पर ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। तो दोस्तों, अब आपका जो NHRC है उसमें इंटर्नशिप के लिए जो रिक्वायर्ड एलिजिबिलिटी है, जो डॉक्यूमेंटेशन है या कितने टाइप की इंटर्नशिप है, उसके बारे में सब डिटेल से जान लेते हैं। तो दोस्तों, NHRC में जो इंटर्नशिप है पूरे वर्ष में 2 बार होती है। एक बार जो होती है उसे बोलते हैं समर इंटर्नशिप प्रोग्राम और जो दूसरी होती है उसे बोलते हैं विंटर इंटर्नशिप प्रोग्राम। तो दोस्तों, जो समर इंटर्नशिप प्रोग्राम है वो आपका मई और जून महीने में प्रत्येक वर्ष आयोजित किया जाता है, उसे बोलते हैं समर इंटर्नशिप प्रोग्राम। और जो यहाँ पर दिसंबर जनवरी में आयोजित किया जाता है उसे बोलते हैं विंटर इंटर्नशिप प्रोग्राम। तो दोस्तों, ये प्रत्येक वर्ष इसके लिए फॉर्म निकलते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर, ऑनलाइन वहाँ पर आपको अप्लाई करना होता है। मीन्स कैसे अप्लाई करना है, आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। कब अप्लाई करना है? जब इसका नोटिफिकेशन जारी होता है। तो दोस्तों, आप बात कर लेते हैं कि ये जो इंटर्नशिप है किस टाइप की इंटर्नशिप है। एक तो होती है ऑफलाइन इंटर्नशिप जहाँ पे आप वहाँ पे ऑफिस में जाते हैं, और दूसरी होती है ऑनलाइन। तो दोस्तों, ये ऑनलाइन इंटर्नशिप है, इसमें आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। घर बैठे एक ऐप के माध्यम से आपको वहाँ जो भी चीज़ें लीगल हैं वो सारी सिखाई जाएंगी। और बात कर लेते हैं ड्यूरेशन की, कितने दिनों की होती है इंटर्नशिप। तो ये ड्यूरेशन इसका 15 डेज है, मात्र 15 दिनों की इंटर्नशिप होती है, जिसमें आपको जो है ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड जितने भी वायलेंसेज होते हैं, जितने भी प्रकार के वर्क होते हैं, वो सारे आपको यहाँ पर बता दिए जाते हैं इंट्रोडक्शन के फॉर्म में। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि एलिजिबिलिटी क्या होती है इसके लिए। तो देखिए दोस्तों, कि जो 12th है, 12th में आपके मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए, मींस फर्स्ट डिवीजन में आप पास होने चाहिए 12th में। उसके बाद जो लॉ डिग्री हो परसुइंग होनी चाहिए, मींस जैसे 3 ईयर की लॉ डिग्री है तो आप 3rd ईयर में होने चाहिए। यदि 5 ईयर की लॉ डिग्री है तो आप 5th ईयर में होने चाहिए, मींस परसुइंग होनी चाहिए डिग्री। और यदि आप लॉ LLM डिग्री कर रहे हैं तो उसमें भी परसुइंग है, तो भी यहाँ पर आप अप्लाई कर पाएंगे। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं कि जो है एज क्राइटेरिया कितना है। तो यहाँ देखिए मैक्सिमम 28 ईयर्स तक के कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। 28 ईयर्स तक एज है तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। और दूसरी बात क्या है कि ये डेट कब से काउंट की जाएगी। तो दोस्तों, जैसे कोई नोटिफिकेशन इसका जारी हुआ तो जो लास्ट डेट होगी अप्लाई करने की, उस डेट से काउंट किया जाएगा मैक्सिमम आपका 28 ईयर्स। तो दोस्तों, दूसरी महत्वपूर्ण बात कि देखिए इस इंटर्नशिप के लिए जो 15 दिन की इंटर्नशिप, इनकी शॉर्ट टर्म इंटर्नशिप हो रही है, लाइफ में सिर्फ आप एक ही बार अप्लाई कर सकते हैं। मीन्स एक से अधिक बार आप इस इंटर्नशिप को नहीं कर सकते हैं। मीन्स अगर आपने पहले इंटर्नशिप कर रखी तो दोबारा अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अब दोस्तों दूसरी जो बात है कि इसके लिए डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर्ड होते हैं अप्लाई करने के लिए, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण अप्लाई करना शुरू करना, उससे पहले अगर डॉक्यूमेंट्स नहीं है आपके पास तो अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहली चीज़ 10th क्लास का जो सर्टिफिकेट है उसको जो है सेल्फ अटेस्टेड करके स्कैन कर लीजिए। दूसरा है आपका जो क्लास 12th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट है, दोनों को जो है सेल्फ अटेस्टेड करके स्कैन कर लीजिए। उसके बाद जो आपका ग्रेजुएशन, यदि जैसे आप 3 ईयर की लॉ डिग्री कर रहे होंगे तो ग्रेजुएशन के बाद कर रहे होंगे तो उस केस में आपको ग्रेजुएशन की जो डिग्री है, मार्कशीट है, उनको स्कैन करके सेल्फ अटेस्टेड करना होगा। दूसरा, यदि आपने इंटर से 5 ईयर इंटीग्रेटेड वाला लॉ डिग्री कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको ग्रेजुएशन का नहीं लगाना होगा। तो उस समय क्या है कि आपको जो लास्ट, जैसे लॉ डिग्री 3 ईयर की कर रहे हैं तो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की मार्कशीट आपको यहाँ पर लगानी पड़ेगी। यदि 5 ईयर की कर रहे हैं तो फर्स्ट ईयर से लेके जो है 4th ईयर तक की लगानी पड़ेगी, क्योंकि जब आप एयरिंग है तभी आप अप्लाई करेंगे। तो ये तो सारी मार्कशीट हो गई। उसके बाद जो महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट होता है दोस्तों, वो होता है आपका SOP, स्टूडेंट सॉरी, यहाँ पर जो पर्पज है आपका वो लिखना होता है। इसके लिए आपको एक 250 वर्ड्स में अपना पर्पज बताना होता है कि हमको यहाँ इंटर्नशिप क्यों दी जाए, हमको इंटर्नशिप क्यों मिलनी चाहिए। तो ये 250 वर्ड में लिखा जाता है। उसके साथ साथ आप अपने जो इंस्टीट्यूशन जहाँ पे आप डिग्री कर रहे होते हैं उनके लेटर हेड में एक रिकमेंडेशन लेटर बनवाना होता है कि हम यहाँ कर इंटर्नशिप के लिए इनको रिकमेंड कर रहे हैं और ये सही हैं, और इनका व्यवहार वगैरह जो भी एक फॉर्मेट है वो भी हम आपको दिखा देते हैं पहले। तो दोस्तों, आपके सामने जो स्क्रीन पर लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, मीन्स इस फॉर्मेट में आपको लेटर ऑफ रिकमेंडेशन तैयार कराना होता है। यहाँ पे अपनी नाम और जो यूनिवर्सिटी है उसकी सब डिटेल्स लिख करके कौन से टर्म में आप जो इंटर्नशिप कर रहे हैं, और लास्ट में जो है आपको अपना जो कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, HOD हैं, डीन जो भी, उनसे सील लगवा करके इसको साइन करवाना होगा। इसको भी आपको स्कैन करके लगाना होगा।
तो दोस्तों ये एक आपकी नॉन पेड इंटर्नशिप है, मींस यहाँ पर कोई भी स्टाइपेंड आपको नहीं मिलेगा। मींस अगर आप ये इंटर्नशिप करते हैं तो आपको लीगल चीज़ें सीखने को मिलेंगी, उसके बाद एक सर्टिफिकेट मिलेगा। सिर्फ 2 ही चीज़ें होनी है और इसका टाइम ड्यूरेशन भी अधिक नहीं है। तो दोस्तों अंत में बात कर लेते हैं कि इसके लिए अप्लाई कब करेंगे और कैसे करेंगे। दोस्तों जब नोटिफिकेशन जारी होगा इनकी ऑफिशियल वेबसाइट में, जो इंपॉर्टेंट डेट्स होंगी, तो वहाँ पर जाकर के आपको ऑनलाइन अप्लाई करने का जो इनका इंटर्नशिप पेज है वहीं पर लिंक मिलेगा, उस पर आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। उससे पहले आप अपने जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं उन सभी को रेडी कर लेंगे, जिससे कि आपको उस समय प्रॉब्लम नहीं हो। तो 2 चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है। पहली चीज़, स्टेटमेंट ऑफ पर्पज, यानी जो एसओपी आपको 250 वर्ड्स में लिखना है वो बिल्कुल अच्छा सा लिखना है। दूसरी चीज़, जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उनको जो है पहले आप प्रिंट करवा लीजिए या फोटोकॉपी करवा करके पहले सेल्फ अटेस्टेड करिए, फिर स्कैन करके वहाँ पर जो है लगाना होगा। और तीसरी जो महत्वपूर्ण चीज़ है कि अपने जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं या प्रिंसिपल हैं उनसे एक रिकमेंडेशन लेटर भी आपको साइन कराना होगा। इतनी सारी चीज़ों के बाद आप उनकी ऑफिशियल वेबसाइट से ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।